Assalamu alaikum everyone, welcome back to another vlog, welcome back to another video. I hope you all are doing well and you're watching my YouTube channel Life with Laila. Before starting the video, make sure do subscribe my channel and follow me on Instagram का हैंडल आपको ऊपर नजर आ रहा होगा लैला अली 155। तो जल्द से जाकर मेरे इंस्टा पे फॉलो करें। इससे चले जी आज की वीडियो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जी आज के व्लॉग के स्टार्ट पे ही मैंने आप सबका दिल ख़राब कर दिया होगा, आपका मूड ख़राब कर दिया होगा, बिरयानी वाला मूड हो गया होगा आपका देख के। बिरयानी इतनी मज़ेदार और जूसी बनी थी ना, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये मैंने बनाई है। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से बिरयानी बना रही थी, लेकिन इतनी जूसी और इतनी मज़ेदार बिरयानी ना मैंने अपने हाथ के कभी नहीं खाई। और बस यहाँ पे ये बिरयानी भी तब की ही है। और बस मैंने ये ना व्लॉग शुरू किया था बिरयानी की, मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि बिरयानी की और पुलाव की मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा आपके साथ रेसिपी शेयर की है, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड ही नहीं की थी। और वैसे भी मुझे जल्दी थी, तो बस हमें ये खाना बना के ना निकलना था। क्योंकि लास्ट वीडियो जो आपने देखी है फर्नीचर की, तो ये भी वो उसके नेक्स्ट डे की वीडियो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो लास्ट उस दिन हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई थी और हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा था। तो फिर ये जो है ना ये वाला उसके अगले वाला दिन है, क्योंकि हमारे सर पे भूत सवार था, हमें फर्नीचर लेना ही लेना था, हमें कमरा जो है ना वापस रेनोवेट करना ही करना था। तो खैर यहाँ पे बिरयानी मैंने बना ली थी और मैंने सोचा फिर मैंने बिरयानी कम से कम बनाई है तो मैं आपको दिखा ही दूँ, ताकि आपके भी मुंह में पानी आ जाए और आप भी उठे और जाके ना जल्दी से अपनी बिरयानी बना लो। और ये बिरयानी मैंने बनाई भी उस दिन इसलिए थी क्योंकि उस दिन ना मैंने पूरे वीक में ना रील्स देखी थी बिरयानी की इंस्टा पे। कहीं पे भी मैं खो रही थी, मुझे बिरयानी नज़र आ रही थी, तो फिर मैंने गुस्से से सोचा कि मैं आज बिरयानी बना ही लेती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। नहीं तो मुझे सुकून नहीं आएगा बिरयानी देख देख के ना। वो मतलब एक एक रील बंद कर तो दूसरी रील बिरयानी की आ जाती है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं बिरयानी बना के खा लेती हूँ। तो आज आपका मेरे वाला हाल होने वाला है, तो आप भी उठ के बिरयानी ना बना लें और खा लें, क्योंकि यहाँ से मैं आपको सिर्फ दिखा सकती हूँ, टेस्ट नहीं करवा सकती। तो जी मैं तैयार होगी, तो यहाँ पे आपको मैं स्टड दिखा रही थी अपने। ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं मुझे और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मेरी बर्थडे गिफ्ट पे दिया था। ये 3 का पेयर है और एक पेयर में से एक जो है ना वो गुम गया है, लेकिन बाकी 2 पेयर जो है ना मेरे पास पड़े हैं। ये तकरीबन 6 साल पुराने हैं और तब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी न्यू। तो वहाँ पे मेरी तब मैंने 4 स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं पढ़ा रही थी। तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा था और मुझे याद है कि मैं उसको हमेशा व्हाट्सअप कहती थी, क्योंकि उनकी ना कास्ट बट थी और माशाल्लाह से वो बहुत प्यारा बहुत क्यूट बच्चा था, गोरा चिट्टा सा और घुंघराले से उसके बाल होते थे। तो एक तो बहुत ओबीडियंट था, बहुत डिसेंट बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था। तो फिर मुझे तो वैसे पूरी क्लास में बहुत अच्छा लगता था, फिर स्टडी में भी अच्छा था। तो वैसे भी वो मेरा उस क्लास में फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था। तो फिर जब मेरी बर्थडे आई थी ना, तो मुझे बच्चों ने अच्छा कुछ ने मुझे फ्लावर्स दिए, कुछ ने चॉकलेट्स दिए, कुछ ने कार्ड्स दिए। तो ये एक वाहद बच्चा था उस टाइम पे कि वो मेरे लिए ये लेके आया था। तो जब मैंने पूछा कि ये आपने कहाँ से बाय किए, तो उसने कहा कि मैं अपनी खाला के साथ गया था बाज़ार में और मैंने उनको बताया था कि मेरी टीचर की बर्थडे है, तो स्पेशल मेरे लिए वो चीज़ ख़रीद के लाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने आज तक ये संभाल के रखे हुए हैं। बहुत कम पहनती हूँ मैं और बहुत प्यारे छोटे छोटे से बने हुए थे, बहुत अच्छी पैकिंग में थे। तो आज जब मैंने ये पहने ना, तो मुझे वापस से वो व्हाट्सअप याद आ गए। तो होती है ना बात चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती हैं जब सब गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो एक मतलब वो एक चीज़ इतनी हटके हो आपको, आप ना वो सोचा नहीं होता कि आपको मतलब छोटे छोटे बच्चों से ये चीज़ भी वो कर सकते हैं। तो जब वो चीज़ अब मुझे मिली ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने वो जो है ना वो हमेशा के लिए याद रखा और मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए और संभाल के रखूँगी भी। अच्छा खैर ये अब हम लोग तैयार हो गए थे, उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे मार्केट में और मैं आपको यहाँ पे फर्नीचर दिखा रही थी। अच्छा फर्नीचर वही वाला जो मैं आपको कही थी ना कि मैं एक शॉप पे गई थी विजिट करने के लिए, वहाँ पे बहुत बहुत अच्छी वैरायटी थी इनके पास। अच्छा इनकी वैरायटी भी अच्छी थी और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा थोड़े से ये महंगे थे और थोड़े नहीं मतलब इनका रेट थोड़ा सा ना मार्केट से ज़रा ना ज़्यादा था, लेकिन इनकी वैरायटी और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ऊपर इनका कारखाना था, वहाँ पे ये हमें लेके गए दिखाने के लिए कि किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह के डिज़ाइन ऊपर रेडी हो रहे हैं। तो हम लोग ये यहाँ पे देख रहे थे और लेकिन हमारे मतलब का यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि ये सारे फर्नीचर यहाँ पे जो तैयार हो रहे थे ना, वो सारे जहेज़ पैकेज वाले जो होते हैं ना वो वाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंसी थे और हमें बहुत ज़्यादा फैंसी चाहिए ही नहीं था। और ये देखें जी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत बड़ा शोरूम था इसका और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी इनके पास। मतलब अच्छे जो हम लोग देखते हैं ना नेट पे या पिंटरेस्ट पे जिस तरह के डिज़ाइन निकाल के देखते हैं, तो उस तरह के डिज़ाइंस थे इनके। और इनकी 2 शॉप्स थी। अच्छा एक शॉप की मैंने वीडियो बना ली, दूसरी शॉप की मैं वीडियो नहीं बना सकी। वहाँ पे जो इनके पड़े हुए थे ना, मुझे अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यार हो गया था मुझे, हर फर्नीचर से प्यार हो गया था तब।
खैर यहाँ पे ये वाला ना मैं बेड देखी थी, ऐसे इस तरह की चीज़ें ना मैंने मुल्तान चुंगी पे भी देखी थी और मंडी मार्केट में भी देखी थी मैंने, वहाँ पे भी ये एक चीज़ थी। और इसके ऊपर ना ग्लास पेंट जो हम गाड़ियों पे वो कंपाउंड पॉलिश हुई होती है ना, तो वो उनके पे शाइन रहती है, एक लेयर रहती है, इन फर्नीचर पे ना वो वाली हुई थी। ये मैंने फर्नीचर वहाँ पे भी देखा था और वहाँ पे भी मतलब इनकी शाइन बहुत ज़्यादा ऐसे है कि जैसे मिरर वर्क नहीं हुआ होता, ऐसे है कि आपने मतलब थोड़ा सा उसको शावर किया और उसको कपड़े के साथ साफ किया और आपका फर्नीचर बिल्कुल साफ चमक जाएगा, इस तरह का वो है। अच्छा, वहाँ पे मुझे इनका जो रेट्स बताए थे ना, उन्होंने बताया था 65,000, 75,000 या 70 तक। और यहाँ पे ना उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बता रहे थे उस वाली चीज़ के, क्योंकि वो वाली चीज़ सेम थी वहाँ पे जो मैंने देखी थी और क्वालिटी भी तकरीबन सेम ही थी। तो यहाँ पे बता रहे थे 135 और 145 इस तरह से बता रहे थे। तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा सा इनके ना रेट्स थोड़े से लगे थे कि ये ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि इतने रेट्स का वो है नहीं है, क्योंकि मतलब 1.5 लाख में या इस तरह से ना तो बहुत अच्छे वाले भी आपको वहाँ पे मिल रहे थे लाहौर में। लेकिन इस यहाँ पे ना इनके मतलब इस तरह से अगर मैं बात करती रेट्स की, तो वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था, कहाँ 65 और 55 और कहाँ आप बता रहे हैं कि 135। तो अगर हम इनके साथ बार्गेनिंग करते भी तो कितनी कर लेते, कितना ये कम कर लेते, एकदम से कोई मतलब वहाँ से वो 135 से 65 तक तो नहीं आ जाते। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया था, चीज़ें अच्छी थी, नो डाउट। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं थी, चीज़ें अच्छी थी, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा थे। खैर हमें वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, ये वाली शॉप थी भी हमारे ही एरिया की, और हमारे एरिया में ना लाहौर मतलब वो डिफेंस वाली साइड के और उस वाली साइड से ना ज़्यादा ही रेट्स यहाँ पे मांगे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेट और बहुत कम जो है ना वो चॉइस होती है, बहुत कम यहाँ पे शॉप्स हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, आप लाहौर चले जाते हैं, जैसे कल मैं गई थी तो वहाँ पे तो पूरी एक प्रॉपर मार्केट है, तो यहाँ पे मार्केट वाला हिसाब नहीं है, तो 1-2 शॉप्स ही हैं। और यहाँ पे उन्होंने वैरायटी भी इसलिए जहेज़ वाली रखी है, क्योंकि जिसको शादी करनी है अपनी बेटी के यहाँ कुछ भी, तो वो पास है तो वो पास करके यहाँ से चीज़ें ले लेते हैं। तो इस वजह से उनके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आया था, फिर हम लोग निकल गए थे वापस लाहौर जाने के लिए और हम लोग चले गए थे सब्ज़ाज़ार वाली साइड। आधे पौने घंटे की हमारी ड्राइव होती है, तो मैंने कहा कि हम लोग यहाँ से फिर वो महँगी चीज़ लेने से बेहतर है कि हम लोग जाके एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने मुल्तान चौंकी सारी विज़िट की थी। आज हमारा ये था कि हम लोग स्कीमोर जाएँगे या हम जाएँगे मज़दगार कॉलोनी या हम लोग जाएँगे सब्ज़ाज़ार। तो हम लोगों ने सारा दिन उस दिन फिर लिया था और ये तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था और हम लोग एक कारखाने पे पहुँचे थे एबी वालों के पास। तो यहाँ पे फिर ना मतलब हमने हर चीज़ देख ली थी और हमें जिस तरह का और जिस रेंज में हमें चाहिए था ना, हमें कोई अच्छा फर्नीचर नहीं मिला लकड़ी के फ्रेम का अच्छे वाला। तो ख़ैर फिर हम लोगों ने इतना घूम फिर के ना फिर हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। यहाँ पे सारी जो वैरायटी थी ना वो पोशिश की ही थी और वेलवेट में ही थी। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको ये सारी दिखा रही हूँ। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे फ़ाइनल कर लिया था। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि हम लोगों ने कौन-सा फ़ाइनल किया है। मेबी जब ये आप वीडियो देखें तो आपने मेरी शायद वीडियोज़ में घर पे देख भी लिया हो फर्नीचर घर का। लेकिन अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको लाज़मी फिर अभी दिखाऊँगी इस वीडियो के बाद कि मैंने वहाँ से क्या ख़रीदा था। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।